आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, कितने टाइप की कृषि होती हैं, भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और कुछ प्रमुख फसलों के नाम याद कर लेंगे, जैसे कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ हुई है 2023 में, या तंबाकू कहाँ हुआ है, काजू कहाँ हुआ है, या केला कहाँ हुआ है, नारियल कहाँ हुआ है, इस टाइप की बातें है ना। आओ भाई कृषि की बात करें तो सबसे पहली बात यही है कि कृषि के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्या पशुपालन कृषि के अंदर आएगा? क्या आएगा पशुपालन कृषि के अंदर? बिल्कुल आएगा। क्या खेती बाड़ी आएगी? बिल्कुल आएगी। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें पशुपालन भी आता है और इसमें फसलें भी आती हैं, दोनों चीजें एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। और एग्रीकल्चर की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि के अध्ययन को क्या कहेंगे, ऐसा प्रश्न बन जाए तो कृषि के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। एग्रोनॉमी कहा जाता है। जब भी एग्रीकल्चर की स्टडी की जाएगी एग्रोनॉमी कहलाएगा। इसमें पशु के बारे में भी जानकारी होगी, इसमें फसलों के बारे में भी जानकारी होगी। चलें एक एक करके पहले हम ये जानेंगे कि कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं। चलो तो आते हैं भाई फटाफट से और जानते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। जरा मैं यहाँ कलर बदलूं ताकि आपको सब दिखाई दे अच्छे से। जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि शब्द है वो एगर शब्द से बना हुआ है, एगर। और ये क्या है, लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है। देखो लैटिन भाषा का शब्द है एगर या एग्री, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है उस मिट्टी को रूंधना, ठीक है। तो एगर का अर्थ क्या होता है, मिट्टी, और कल्चर का अर्थ क्या होता है, उसको रूंधना। तो अपन क्या करते हैं, मिट्टी में खेती करते हैं ना, इस टाइप से, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन याद रखना, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ठीक है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है एगर। क्लियर है। चलें आगे चलें जरा। पहले हम प्रकार की बात करेंगे, फिर उसके बाद फसल बताएंगे। कृषि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि स्थानांतरण कृषि, जीविका कृषि, सघन या सघन कृषि, व्यापक कृषि, बागान कृषि, व्यवसायिक कृषि, झूम कृषि, जिसको स्थानांतरित भी बोलते हैं ना। एक एक करके हर एक कृषि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले फसल के प्रकार लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। कल्टीवेशन बोल लो या एग्रीकल्चर बोल लो, बात बराबर है। शिफ्ट का मतलब ही नहीं होता जैसे अब यहाँ खड़े हैं, शिफ्ट होना है तो हम यहाँ से यहाँ चले गए, हम शिफ्ट हो गए। यहाँ से कहीं और जाना है तो हम कहीं और चले जाए। मतलब देख रहे हैं, पहले वहां फिर यहाँ जगह छोड़ छोड़ के चले आ रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जितना भी अपना उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वहां पर ये खेती ज्यादा की जाती है। तो क्या दूसरी जगह नहीं होती? बिल्कुल होती है। जैसे झारखंड के जंगली इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहां होती हैं। एमपी में जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां होती हैं। तो भाई आगे आते हैं, तो झारखंड में भी होता है ये, जो मध्य प्रदेश है वहां पे भी होता है, राजस्थान में भील जनजाति है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में नॉर्थ ईस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि वहां उबड़ खाबड़ इतनी जगह ट्रैक्टर नहीं चला सकते ना। ट्रैक्टर चलाने पहुंचे, पता चला एक बार खेती करके निपट गया ड्राइवर, फिर ना हो रही वहां पे, तो वहां ट्रैक्टर की बड़ी क्या है, समस्याएं हैं। चलें जी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे उन्होंने कोई एक जंगल का एरिया है, यहाँ ये आग लगा देंगे तो सारे पेड़ जल जाएंगे, ठीक है। जो राख बन गई वो खाद की तरह यूज हो जाता है। सारे पेड़ जल गए, फिर यहाँ पर ये फसल उगाएंगे। एक फसल इन्होंने काट ली, ठीक है। अब वहां की जमीन उपजाऊ नहीं बची, क्योंकि उसके जितने भी न्यूट्रिशन थे, खनिज थे, वो तो पौधों ने खा लिया। अब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे, उस जंगल में आग लगाएंगे, उसको काटेंगे और फिर वहां पर खेती करेंगे। ऐसे ही क्या करते रहते हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं कि फिर तो एक दिन तो जमीन ही खत्म हो जाएगी। तो भाई जैसे मान के चलते हैं, यहाँ खेती की, फिर एक साल तक दूसरी जगह करी, फिर एक साल तक दूसरी जगह, तो तब तक यहाँ पर पेड़ पौधे उगाएंगे ना, ये फिर से उपजाऊ हो जाएगी या फिर से खनिज मिल जाएंगे, तो फिर उस जमीन को दोबारा से यूज कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं क्या, झूम कृषि कहा जाता है। अब झूम कृषि के अलग अलग नाम होते हैं, राजस्थान में अलग होते हैं, झारखंड में अलग होते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है ना, पालमू कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं अलग अलग। तो वो भी पूछ लिए जाते हैं कि इस कृषि को क्या कहा जाता है, या झारखंड में कौन सी कृषि होती है। तो चलो इसके नाम देखते हैं, है ना, फिर जीविका को समझेंगे। यहां देखें तो कुछ नाम है, जैसे कि झूम। तो उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं वहां एक कॉमन शब्द यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं झूम, ठीक है।
इस कृषि में क्या उत्पन्न होता है? गेहूं होता है, इसमें बाजरा करते हैं लोग, ज्वार करते हैं, और क्या करते हैं, लीची सुपारी करते हैं, ये लीची करते हैं। तो इस प्रकार की खेती में ये चीजें की जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। नागालैंड किस खेती के लिए फेमस है? अभी बताए, मतलब क्लास में बता रहे हैं फिर भी डाउट। अभी हमने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड कहाँ है? पाकिस्तान में बेटा। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में ही तो है, तो वहां कौन सी कृषि होती होगी? झूम कृषि होती होगी। आए जरा तो देखें जरा, झूम कृषि उत्तर पूर्वी जितना भी भारत है, यानी कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है, वहां पर क्या होती है? झूम कृषि होती है, और झूम नाम से ज्यादातर जानी जाती है। अब पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो शींग, शींग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। देखे जरा, सी इंग, सी इंग कहां पे भाई साहब? अरुणाचल प्रदेश में। पामलू, पामलू कहां है? मणिपुर में। कुरुवा ये कहां होती है? झारखंड में। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था पोडू नाम से, ये आया हुआ है बीपीएससी का कोई एग्जाम था अभी, अरे वो टीचर वाला, उसमें पूछा गया था कि पोडू खेती कहां होती है ना, पोडू खेती कहां होती है। तो हमें ये सारी चीजें एक बार नजर मारते हुए जानी है। तो सिंह अरुणाचल प्रदेश में, पामलू कहां होता है? मणिपुर में। कुरुवा कहां होता है? झारखंड में। वेबर और दहिया बुंदेलखंड के जो क्षेत्र होते हैं मध्य प्रदेश का, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जैसे कि सागर आ गया, इसमें छतरपुर आता है, गौरीहार वाला इलाका, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसको बुंदेलखंड में रखा जाता है। तो बेवर या दहिया ये कहां पर है? बुंदेलखंड। दीपा ये शब्द मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन जो बस्तर जिला पड़ता है उस साइड पड़ता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड में दहिया, और बस्तर में क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। बस्तर में क्या बोलेंगे? दीपा। जरा और एरका, जरा जैसे कि झूम एक कॉमन वर्ड है नॉर्थ ईस्ट के लिए, ऐसे ही जरा या एरका एक कॉमन वर्ड है जो दक्षिण राज्यों में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार पर्टिकुलर राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है ना। पर्टिकुलर क्या है? आपके बारे में पूछ लिया, आपके कृषि के बारे में पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई साहब बालरा कहाँ बोलते हैं, या पोडू कहाँ बोलते हैं, कुमारी कहाँ बोलते हैं, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, लेकिन अगर वो पूछ ले कि दक्षिणी राज्य में क्या कहते हैं, तो जरा या एरका आपको क्या है? ऑप्शन में मिलेगा। बत्रा या बालरा, बत्रा या बालरा, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर बालरा बहुत फेमस है झूम खेती के लिए। भील जनजाति बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। पोडू की बात करें जो आया हुआ है, मैं इस पे लगा दूं स्टार। पोडू मिलता है जितने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो लोग झूम कृषि जो करते हैं उसको पोडू कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं। कुमारी की बात करें तो केरल, ठीक है, केरल और जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है वहां पे जो खेती करते हैं झूम कृषि कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट पे भी ट्रैक्टर तो चला ना सकते, तो जितने पहाड़ी टाइप के इलाके होते हैं वहां ट्रैक्टर नहीं चलता, या फिर बहुत ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है ऐसा कि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि खेती बाड़ी करें, तो फिर वो झूम कृषि करते हैं। ठीक है, तो कुमारी कहां पर होगा? केरल में होगा। कमन, बींगा और धाबी, इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है बींगा और धाबी है, यह उड़ीसा में होता है। बींगा और धाबी कहां होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, कुछ ना याद रहे, 2-3 याद रख लेना। कुमारी केरल में होता है, पोडू तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, पालमू पूछ लेंगे, पालमू मणिपुर में होता है, कुरुवा झारखंड में होता है। ये 4 याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन के ज्यादातर आए हुए हैं। तो अगर ज्योग्राफी में कृषि से क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चल, तो हमें कुछ नाम यहां पर याद रखने हैं। मैंने आपको यहां पर जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं उसके नाम भी दे रखे हैं। आते हैं अपने दूसरे प्रकार पे। तो हमने स्थानांतरित देख ली, हमने अब बात करेंगे जीविका की बात करनी है। हमने जीविका नहीं समझ में आ रहा कि अपना जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 बीघा खेत है, उसी में हमने घर भी बना लिया है और हमारे पास कोई साधन नहीं है पैसे कमाने का, तो हम क्या करते हैं, उसी खेत वाले एरिया में घर भी बना रखा है, वहीं हमने कुछ पशु वशु भी पाल रखे हैं, ऐसा है, और वहीं हम क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। तो वो जो फसलें उगा रहे हैं तो हम इसलिए नहीं उगा रहे कि बाजार में जाकर के बेचेंगे, हम तो इसलिए उगा रहे हैं कि उन फसलों को जब वो उग जाएंगी तो हम उसे खाने में अपनी दिनचर्या में यूज करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीविका कृषि बोलते हैं। ठीक है, आगे चले भाई, फटाफट से आते हैं कृषि के दूसरे प्रकार पे। बात करते हैं
इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इसको सघन या सघन कहा जाता है। कई बार हो सकता है आपको सघन मिल जाए, है ना, सघन या सघन। इसका मतलब क्या है कि जनता तो बहुत सारी है, ठीक है, कोई एरिया है वहां जनता बहुत सारी है और कृषि करने की जगह कम है, लेकिन हमें उतनी सी जगह में इतनी खेतीबाड़ी करनी है कि उन पूरी जनता को खाने पीने के लिए फसलें मिले। तो सघन कृषि ऐसे क्षेत्र में होती है जहां की जनसंख्या अधिक होती है लेकिन खेती करने के लिए जमीन कम होती है, यानी इन क्षेत्रों में कम जमीन पर अधिक अनाज उत्पादन करने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। जैसे मान के चलते हैं कि कोई ये एक एरिया है, अब इस एरिया में इतना एरिया तो जनता ने रहने के लिए बना लिया, फ्लैट्स बना लिए, और केवल इतने ही में क्या हो रही है, खेती बाड़ी। तो इस तरीके से खेती करनी पड़ती है कि हमें उपज प्रोडक्शन ज्यादा मिले कम जगह में। तो यहां देखिए जरा क्या होगा, देखिए जरा, तो यहां पे हमने क्या की, फसल उगा ली। तो जनता ज्यादा जगह में रह रही है और हम कम जगह में क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। इस वाली कंडीशन को सघन या इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यापक की। इसमें क्या सीन है, इसमें भी मान लो इतना बड़ा एरिया दिया है, अब इसमें जनता तो केवल इतने में रह रही है और इस वाले क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, खेती, यानी कि जनता कम क्षेत्र में कवर कर रही है, फसल अपने पास ज्यादा है, खूब आराम से फैला फैला के फसल करनी है। तो जगह कम हो जनसंख्या ज्यादा हो, ऐसी कृषि को सघन कृषि कहा जाता है। जनसंख्या कम हो जगह ज्यादा हो अपने पास खेती के लिए, और वहां जो खेती की जाएगी वो व्यापक कृषि कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, व्यापक कृषि कहलाएगी। अब यहाँ एक शब्द जो आएगा उसे समझे। व्यापक कृषि ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां की जनसंख्या कम होती है और खेती करने के लिए जमीन अच्छी खासी होती है। इसमें खेती करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इनमें कुल उत्पादन ज्यादा होती है लेकिन उपज कम होती है। इस लाइन का कोई अर्थ समझा सकेगा कि यहाँ पर उत्पादन तो क्या कर रहे हैं, उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उपज कम हो रही है। बताएं, बताओ अंजलि कुमारी, इसका क्या मतलब है कि उत्पादन ज्यादा है लेकिन उपज कम है। चलो हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखे जरा, हमारे पास कोई एक इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, 1 हेक्टेयर मान लो, कोई भी एक क्षेत्र मान लो, इसमें हम उत्पादन तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उपज कम मिल रही है। उत्पादन मतलब मान के चलते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है, 100% है, और इस पे हमने 90% एरिया, यानी कि ये पूरा क्षेत्र 100% है। कोई भी चीज, ये पेन अपने आप में 100% है, इसका टुकड़ा कर देंगे तो वो टुकड़ा अपने आप में 100% होगा, है ना। तो इस 100% क्षेत्र में 90% तक खेती की गई। तो एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी हमने यहाँ लगा ली खेत की, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन ली, और मान के चलते हैं हर एक लाइन में अपन को 1 kg गेहूं मिल जाता है। तो टोटल कितना होगा, 5 kg। कितना होगा, 5 kg होगा। मतलब कि इतने बड़े क्षेत्र में हमको 5 किलो गेहूं मिला। कोई भी एक फसल ले लो, 5 किलो गेहूं मिला। इसका मतलब क्या है कि हमने उत्पादन तो ज्यादा किया, यानी क्षेत्र तो ज्यादा कवर किया, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ, उपज थोड़ी सी हुई 5 किलो की। अब मान के चलते हैं, फिर से एक क्षेत्र लेते हैं, ये भी क्या है, 100% होगा, लेकिन इसकी केवल 50% में ही हमने क्या की, खेती की। तो उत्पादन इसके कंपेयर में कम है, क्योंकि यहां देखो 90% कर रहे थे, ठीक है, यहाँ 50% क्षेत्र कवर कर रहे हैं, और उस 50% में ही इन्होंने बहुत पास पास में लाइन खींच ली। तो 1 2 3 4 5 6, चलो 7 मान लेते हैं कि 7 खींची, और हर एक में 1 किलो गेहूं निकल के आ रहा है। तो यहाँ कितना मिल रहा है, 7 kg गेहूं मिल रहा है। मतलब कि उत्पादन कम है और उपज ज्यादा है। यहां देख रहे हो, उत्पादन तो इतना ज्यादा हो रहा है और उपज हो गया आ रहा है कम। ये इसका अर्थ होता है कि उत्पादन ज्यादा और उपज कम। ठीक है, उत्पादन ज्यादा और उपज कम का मतलब आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बाद में आप जब ये पढ़ोगे ना तो आप ये कमेंट करोगे, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये लाइन समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आगे देखें, उत्पादन और उपज। उत्पादन मतलब होता है आपने कितने क्षेत्र को कवर किया, ये उत्पादन कहलाएगा कि आपने 90% क्षेत्र कवर कर लिया है या आपने 20% में ही किया है। और उपज मतलब होती है कि अपन को फसल कितनी मिली। ठीक है, जो फसल के दाने समझ लो, एक तरीके से लो ऐसे समझाते हैं, फसल में जो दाने निकल रहे हैं वो कितने निकले, वो आपकी उपज होती है।
जैसे कि हमने 52 बीघा है हमारे पास और 52 बीघा में हमने खेती कर डाली पूरे में 100 में से 100, तो उत्पादन भाई साहब 100%। लेकिन एक लाइन हम बीज डाल के आए हैं, फिर हमने दूसरे में भी एक लाइन बीज डाली, तीसरे में भी एक लाइन बीज डाली, क्षेत्र तो इतना बड़ा कवर कर लिया और निकला एक बोरी गेहूं ही। तो एक बोरी गेहूं निकल के आया तो उपज क्या हुई, क्षेत्र के हिसाब से कम नहीं है। 52 बीघा में केवल क्या 100 किलो ही गेहूं होने चाहिए थे? नहीं ना, ज्यादा होने चाहिए थे। तो जो फसल मिलेगी हमें वो उपज होती है, और जितना क्षेत्र हम कवर करते हैं वो उत्पादन कहलाता है कि हमने इतने क्षेत्र में उत्पादन किया था। ठीक है, ये चीज होती है। आगे चलो, तो भाई फटाफट चलते हैं आगे, दूसरे प्रकार देखते हैं। बागान कृषि क्या होती है, व्यवसाय कृषि क्या होती है? दो शब्द में समझ ले। बागान मतलब कि बगीचा, जो नारियल होता है ना उसके बगीचे लगाए जाते हैं। केरल बगीचे, काजू बगीचे, फूल पत्ती बगीचे, यानी इन सब की जो फसलें हैं वे बागान कृषि के अंदर आती हैं। नारियल की कोई खेती करता है तो हम कहेंगे बागान कृषि कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, चाय, कॉफी, नारियल, रबड़ की क्या होती है? बागान कृषि होती है, इनके बगीचे लगाए जाते हैं। कभी सुना है कि चाय के खेत में जा रहे हैं, चाय के बागान में जा रहे हैं, चाय के बागान घूमने जाते हैं, बगीचा होता है वो। ठीक है, आते हैं व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि में सीधे से ऐसी फसलें आती हैं जो इस इंटेंशन के साथ उगाई जाती हैं कि हम इससे क्या करेंगे, व्यवसाय। हालांकि गेहूं जो है वह भी एक व्यवसायिक कृषि हो सकती है, लेकिन गेहूं जीविका में भी आती है। लेकिन तंबाकू की अगर बात करें, चाय की बात करें, कॉफी की बात करें, रबड़ की बात करें, ठीक है, अखरोट की बात करें या काजू की बात करें, ये ऐसी फसलें हैं जो आदमी अपने लिए नहीं उगाता। गन्ने की बात करें, ये सब कैसी होती है? व्यवसायिक कृषि होती है, व्यवसायिक कृषि। अब जैसे मानो गन्ना उगा लिया तो क्या ऐसा है कि पूरे साल भर अपन गन्ना खाएंगे कि भाई खेत में जो गन्ने हुए वो पूरी अपनी फैमिली यूज करेगी, अपन बेचेंगे नहीं उसे, ऐसा सोच के उगाते हैं क्या? या मान लो अपन ने रबड़ उगाई तो रबड़ खा लेंगे अपन लोग, या कॉफी उगाई तो क्या हम लोग कॉफी खा ही लेंगे रोटी सब्जी की तरह? नहीं ना, मतलब उसे बेचने के हिसाब से उगा रहे हैं ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? व्यवसायिक कृषि कहा गया। तो कपास हो गई, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, ये ऐसी फसलें हैं जो व्यवसायिक कृषि के अंदर आती हैं, व्यवसाय के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, कि व्यवसाय करेंगे हम इसका, या मार्केट में जाकर इसको बेचेंगे, इससे पैसे कमाएंगे, तो ऐसी फसल को क्या कहते हैं? व्यवसायिक फसल कहते हैं। इन्हीं फसलों को हम नगदी फसल भी कहते हैं, कैश मिल रहा है ना इनसे, तो व्यवसायिक फसल भी कही और क्या कहा इसको? नगदी फसल भी कहा गया। चले आगे चलते हैं भाई, और अगला टाइप देखते हैं। अब एक है मिश्रित कृषि। तो अगर हम मिश्रित कृषि की बात करें, सीधी सी बात है, मिश्रित का मतलब होता है दो चीजों का मिलना। अगर हम ये पेज जिसपे आपके कमेंट लिख के लाए थे और ये पेन, इसको आपस में मिला दें तो इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित हो गया, मिक्स हो गया। यानी कि एक से अधिक जब चीजें होती हैं तो उसे मिश्रित में रखा जाता है। अब मान के चलते हैं कि एक बंदा है, उसने बहुत बड़ा फार्म ले रखा है, खेती भी करता है बगल में, एक तरफ पशु भी पाल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही खेती के अंदर, ठीक है, दो दो फसल उगा देते हैं, दो दो। जैसे उसने कहा मटर भी आनी भाई साहब, सर्दी में गेहूं भी आना, उगा दो एक ही में, तो उन्होंने आधा आधा बांट दिया कि आधे मटर कर लेंगे, आधे में गेहूं कर लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, एक लाइन गेहूं की, एक लाइन उन्होंने चने की कर दी, एक लाइन गेहूं की, एक लाइन चने की कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि कहते हैं। तो चाहे तो एक से अधिक फसलें उगाई हो किसी बंदे ने, उसको कहेंगे, या हो सकता है दो ही नहीं तीन उगा ली हो उसने, या उसने पशुपालन भी कर रखा है और साथ ही साथ वो खेती बाड़ी भी कर रहा है एक ही जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे चले। अब है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग तो समझ में आ रहा है, जो पशुपालन होता है वो आता है, जैसे कि भैंस, बकरियां, अन्य प्रकार के पशुधन को इसमें क्या है? पाला जाता है, तो वो डेयरी फार्मिंग कहलाता है। शुष्क खेती, शुष्क खेती ये क्या होती है? तो जैसे कि है बाजरा, जैसे कि है ज्वार, ऐसी कुछ फसलें हैं जिन्हें पकने के लिए गर्मी से चाहिए होती है, और पकने के साथ साथ गर्मी तो चाहिए चाहिए, इन्हें बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये ना शुष्क जैसी जगह पे भी हो जाएंगे, जैसे कि मरुस्थलीय मिट्टी है, बाजरा हो जाता है उसमें आराम से। तो ऐसी फसलें हैं जिन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो कम पानी में हो जाती हैं, जिन्हें शुष्क क्षेत्र चाहिए होता है, वहां पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शुष्क खेती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शुष्क खेती कहा जाता है।
आगे आए जनाब, और बात करते हैं सीढ़ी नुमा कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है जैविक कृषि का, बताते हैं। तो पहले सीढ़ी नुमा देखें। आप इमेज में देख रहे हो कि ये एक पहाड़ है बेसिकली। उस पहाड़ को क्या किया इन्होंने, इस तरीके से देखो कट कर दिया है। क्यों कट कर दिया है, इसलिए कर दिया है, यहां समझे। जैसे ये पहाड़ है, अगर अपन यहाँ पे ऐसे ही खेत लगा दें, लो पेड़ लगा दिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पे पेड़ लगा दिए। मान भी लो कि पेड़ ऐसे सीधे सीधे भी लगे हैं, लुढ़के हुए नहीं लगे, मानो हमने इसको ऐसे भी उगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पेड़ तो ऐसे लग गए, लेकिन जब इसमें हम पानी देंगे इन फसलों में, तो पानी तो पूरा बह के चला जाएगा और पानी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो यहां तो फिर क्या ककरीली मिट्टी रह जाएगी, लेटराइट रह जाएगी, फसलें तो हो नहीं पाएंगी। ये तो समस्या है। इन्होंने कहा यार अब क्या किया जाए जो पानी रुक जाए। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा पहाड़ को ऐसे काट दो, जैसे ये पहाड़ है ना, तो इन्होंने पहाड़ को ना ऐसे सीढ़ी टाइप का काट दिया इस तरीके से। और ये बेसिकली थोड़ा ऐसे होती है उठी हुई, इस तरीके से आगे से थोड़ा सा उठी हुई होती है, ताकि इसमें जो पानी भरा जाए वो लुढ़क के नीचे ना पहुंच जाए, है ना। तो सीढ़ी टाइप से बना देते हैं, उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। जो चाय का बागान होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं, सीढ़दार, क्योंकि पहाड़ों पर ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है चाय और कॉफी को, तो पहाड़ पे उगाते हैं। अब पहाड़ पे तो पानी पूरा मिट्टी को ले जाएगा अपने साथ, तो वहां सीढ़ी टाइप से काट देते हैं और उसमें खेती की जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कहा जाता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा चलन चला है। नहीं पूछते ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक फूड, ऐसा इस टाइप की चीज आपने देखी होंगी या सुनी होंगी। तो ऑर्गेनिक क्या होगा कृषि, जरा सोच के बताओ क्या होगा। तो ऑर्गेनिक मतलब ये है कि हम इसमें कोई भी खाद वाद, कोई केमिकल फेमिकल न डालें। यानी कि जो अपन घर में अपने पेड़ पौधे नहीं लगाते, उसी में जैसे कि गोबर ओवर ला के डाल देते हैं, कॉफी चाय बचती है। जैसे हमारे घर में जो पौधे लगे हैं, तो हमारे मामा जी वगैरह क्या करते हैं, जो केले के छिलके होते हैं उनको सुखाते हैं, फिर उसमें कुछ कुछ मिला के पता नहीं खाद बनाते हैं, पेड़ पत्तों से खाद बना देना। और बढ़िया लगे हुए हैं हमारे घर 12 तरह के गुलाब लगे हुए हैं, रंग बिरंगे बहुत सारे। तो वो क्या है, ऑर्गेनिक, हमने गार्डनिंग कर रखी है, कुछ खाद खरीद के नहीं लाते, सब घर पे बनाते हैं। गोबर को सुखा सुखा के उसको डालते हैं, या चाय कॉफी जब चाय बनाते हैं छानते हैं, वो चाय पत्ती बच जाती है, उसको भी खाद की तरह यूज कर रहे हैं। यानी कि कोई भी केमिकल नहीं डाल रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक कृषि बोला जाता है ना। आजकल ये बड़ा मार्केट में चला ना कि ऑर्गेनिक फ्रूट मिलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब हम कोई भी केमिकल डाल के फलों को या कोई भी केमिकल डाल के फसलों को नहीं पका रहे हैं। तो इस प्रकार की कृषि को ऑर्गेनिक कहा जाता है, जिसमें कोई भी केमिकल वगैरह का प्रयोग ना किया जाए। अच्छा, कोई कमेंट कर रहा था कि दोहरी फसल क्या होती है। तो दोहरी तो समझ में आ रहा है, दो। तो जब कोई किसान एक वर्ष में एक खेत पे 2 फसलें उगाता है, तो उस प्रक्रिया को दोहरी कृषि कहा जाता है। जैसे उसने मान लो एक वर्ष के अंदर गेहूं भी कर लिया, फिर उसके बाद उसने उसमें कोई दूसरी खेती भी कर ली, है ना, कि उसने रबी फसल भी उगा ली, उसके बाद उसने जायद भी कर ली उसके ऊपर। तो एक वर्ष में 2 फसलें उगा ली, कई लोग 3 उगा लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, दोहरी फसल कहा जाता है ना। चले, हाँ, जैविक खाद जो डालते हैं वही, कोई भी दवाई ववाई नहीं डालते, उसको कहा जाता है। आगे आए और यहां देखें, एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में देखें, ये एक लोहे का पाइप टाइप से है, इसके अंदर पानी भरा है और ये पौधे लगे हुए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी के साथ साथ थोड़ा रेत का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पानी में ठहराव आए और मिट्टी के अंदर जो थोड़े बहुत खनिज होते हैं वो रेत के द्वारा उनको मिल जाए। तो पानी में जो खेती की जाती है उसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती करना। जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सी कृषि होती है जो बिना मिट्टी के की जाती है, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा भाई साहब हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो शब्द ही पानी को डिनोट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो। तो हम समझ जाएंगे पानी में क्या हो रही है, खेती हो रही है ना। यहां तक चीज आपको समझ में आई।